तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस प्रकार के जो वीडियो है वो मिलते रहे। अभी अपन टाइम को बिना वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल वॉज डेवलप्ड बाई। तो देखो इसमें से जो टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली वो, या फिर अपन कहें इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है वो किसने डेवलप की थी। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो सेलियस है या फिर अपन डेवलप की थी 1931 के अंदर। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं तो ये इसके डेवलपर हैं 1931 के अंदर। डीएनए विल माइग्रेट टुवर्ड, तो देखो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है डीएनए विल माइग्रेट, तो पहले पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसमें पॉजिटिव की ओर मूव करेगा तो एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, या फिर अपन कह सकते हैं एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर अपन इसमें ऑप्शन अपन देखें तो अपना जो बैठेगा वो आएगा एनोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेगा, ये मूव करता है, क्योंकि डीएनए जो है वो कैसा है कि नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है। और कौन से, एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन, जो माइग्रेशन करने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उनका माइग्रेशन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and mass of molecules, magnitude of charge and shape of molecules, shape and size of molecules, magnitude, charge, shape, mass of molecules। यहाँ पर अपन देखें कि जो मॉलिक्यूल का जो माइग्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज तो चार्ज पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई है यहाँ पर, तो चार्ज तो है ही है। दूसरी चीज अपन देखें मॉलिक्यूलर का मास, क्योंकि उसकी जो साइज है वो कैसी है, स्मॉल है तो फास्ट मूव करेगा, लार्ज है तो स्लो मूवमेंट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द राइट आंसर। माइग्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स वापस ही उसी के रेफरेंस से पूछा गया है कि माइग्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, तो ये किस पे डिपेंड करता है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रू। द रेट ऑफ माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। देखिए करंट पे तो डिपेंड करता ही करता है, क्योंकि करंट अपना सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल जो मूवमेंट है उनके अंदर मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, और अपने जो चार्ज है अपने चार्ज के जस्ट ऑपोजिट की तरफ वो क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। बी, द रेट ऑफ माइग्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। द रेट ऑफ माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंट ऑफ द मीडियम। देखो रेजिस्टेंट पे डिपेंड जरूर करता है, लेकिन एकदम करेक्ट अपन नहीं कह सकते इसको। लो वोल्टेज इज यूज्ड टू सेपरेशन ऑफ हाई मोलिकुलर पार्टिकल्स। तो यहाँ पर अपन देखें तो मेन जो डायरेक्ट स्टेटमेंट अपन कहें रिगार्डिंग माइग्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, तो अपन कह सकते हैं द रेट ऑफ माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, क्योंकि करंट जैसे ही आप सप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, हलचल देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेल और इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, तो जो इसकी जो मशीन है या एपरेटस है उसके अंदर कौन से पार्ट्स वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस में पार्ट, आवर बैकअप एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट एंड डीएनए सेपरेटर, बफर चेंबर एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, जेल बफर एंड चेंबर एंड पावर बैंक। तो देखो इसके अंदर जो दिया गया है, एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस दिया गया है और एक इसके अंदर पावर बैकअप दिया गया। ये पावर बैकअप हो गया और ये इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो मशीन है या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस है वो यहाँ पर है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए वाला जो है वो करेक्ट बैठता है, क्योंकि इसके अंदर पावर बैकअप भी होता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट भी होता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो यूनिट आती है इसके अंदर सभी जो पार्ट्स है वो इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। अपन देखें द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेल यूज्ड फॉर डीएनए सेपरेशन। डीएनए सेपरेशन के लिए सबसे कॉमन जो जेल है वो कौन सा है। तो देखो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी साइज लार्ज होती है, क्योंकि उनका जो मोलिकुलर वेट है वो अप्रोक्स 650 के आसपास होता है। तो इनकी जो साइज होती है वो काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इनके अंदर ऐसी जेल की आवश्यकता पड़ती है जिनमें पोरस साइज है वो लार्ज हो, और पोरस साइज जो लार्ज होगी इसका मतलब उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो यहाँ पर अपन एग्रोज की अपन देखें, इसमें जो एग्रोज होता है उसकी जो पोरस साइज होती है वो लार्ज होती है, क्योंकि उसमें जो परसेंटेज है अपन कितना लेते हैं उसको 1 से लेकर 3% के आसपास में इसको यूज में लिया जाता है, जिसके कारण जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ज़्यादा पोरस कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एग्रोज है वो मोर एप्रोप्रिएट इसका राइट आंसर है, जो डीएनए के लार्ज मॉलिक्यूल के लिए यूज में लिया जाता है। एग्रो जानते भी हैं जो सीवीड्स हैं खासतौर से उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो रेड एल्गी है उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। विच इज द टेक्निक सुटेबल या प्रेफर सुटेड फॉर द सेपरेशन ऑफ द लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए के देखो लार्ज फ्रेगमेंट के लिए कौन सा जो मेथड है वो यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें एग्रोज, जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस
यहाँ पर पैच एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर पल्सेस फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एसडीएस पैच। तो यहाँ पर देखो डीएनए की बात जब भी आती है तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि डीएनए की साइज लार्ज होती है, लार्ज होने के कारण से एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पर अपन देखें तो डीएनए को सेपरेट करने के लिए सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो अपना है वो आ जाएगा यहाँ पर डीएनए एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। रोल ऑफ एसडीएस इन एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो होता है वो एक नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर हेड और टेल पोर्शन पाया जाता है। प्रत्येक जो टेल होती है, टेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण एसडीएस को जैसे ही आप डीएनए इसके अंदर मिलाते हो प्रोटीन के अंदर, तो पहली चीज़ तो ये प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए काम आता है, और दूसरी चीज़ है प्रोटीन के इक्वली रूप से उसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ऐड कर देता है। तो यहाँ पर अपन देखें प्रोटीन डीनेचरिंग एंड इम्पार्टिंग नेट नेगेटिव चार्ज। बी अपन देखें इम्पार्टिंग ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, ये राइट है। इम्प्रिंटिंग इक्वल मास ऑफ, ये तो नहीं कह सकते अपन। प्रोटीन अनफोल्डिंग एंड इम्प्रिंटिंग पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। तो यहाँ पर अपन करेक्ट आंसर देखें जिसमें दोनों ऑप्शन अपने को एक साथ देखने को मिल रहे हैं, डीनेचर बेस पे किया जाता है। तो एसडीएस पेज मैंने पहले ही बताया कि कोई भी जो डीएनए का मॉलिक्यूल, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है इस प्रकार से, उसके ऊपर ये जो चार्ज है वो चार्ज कर देता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ऐड कर देता है, और नेगेटिव चार्ज ऐड हो गया तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर केवल जो एसडीएस पेज में सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ चार्ज, ये चार्ज के बेस पर सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक दैट यूज्ड आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इज। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इज यूज्ड, तो ये यूज में लिया जाता है। द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज यूज्ड आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के लिए कौन सा यूज में लिया जाता है? तो यूज में लिया जाता है तो यहाँ पर इसको देखें अपन, तो इसके अंदर कौन सी टेक्निक आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के लिए यूज में लिया जाता? तो यहाँ पर टू डायमेंशनल जो पेज है, टू डायमेंशनल पेज जो मेथड है, इलेक्ट्रोफोरेसिंग टाइप है इसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसको यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना सी। यहाँ पर एक क्वेश्चन अपन ने देखो, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जो ये है PAGE जो मेथड है उस टेक्निक को ज़्यादा यूज में लिया जाता है। और उससे भी ज़्यादा अगर देखें कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट है वो काफ़ी लार्ज हैं, यदि डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, मतलब फ्रेगमेंट्स की बात अपन करें, लार्ज फ्रेगमेंट्स की बात करें, तो उनको अलग अलग सेपरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपन ले सकते हैं जो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड है उसको मोर ज़्यादा अप्रोप्रिएट अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो रहेगा 7 नंबर के अंदर ये pulses filled gel electrophoresis is more appropriate right answer in 7 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपने जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर ये